हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, अच्छे डिटेल से पढ़ा था हमने। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमें जो मिरर्स होते हैं हमारे मिरर्स और मिरर्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था। इस तरीके से जो एक इंसिडेंट रे थी हमारी और एक रिफ्लेक्टेड रे थी। यहां पे एक नॉर्मल लिया था जो परपेंडिकुलर था इससे ब्राइट सरफेस के। इसको नाम दिया था, इस एंगल को एंगल आई नाम दिया था, इसको नाम दिया था एंगल आर। इसको नॉर्मल रे बोलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या टॉपिक हमारा, लॉज ऑफ ए रिफ्लेक्शन। साथ के साथ आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बोल देता हूं मैं, आप साथ के साथ लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई नीचे लिखेंगे आप, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये किसी माध्यम के एक ही तल में होते हैं। किसी माध्यम के एक ही तल में होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल रे कोमा नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lie on a point of the plane यानी कि प्लेन के एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। दोबारा फिर से सुन लो, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अगर मान लो सपोज करो ये इंसिडेंट रे लाइट इसके नीचे से आती तो ये रिफ्लेक्ट भी नीचे से होती, तो एंगल आर किसके ऊपर डिपेंड करा, एंगल आर डिपेंड करा इंसिडेंस एंगल पे। तो इंसिडेंस एंगल जितना भी होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये तीनों किसी माध्यम के एक ही तल में लाई करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिरर्स को। अब मिरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमें मिरर्स दिखाई देते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं मिरर्स, वही मिरर्स होते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर का काम कर सकती है। तो इसी तरीके से हम मिरर की डेफिनेशन लिखेंगे कि एक वो वस्तु जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, मिरर है। आगे हम इसके मिरर्स के टाइप डिस्कस करेंगे कि मिरर्स कितने टाइप के हैं,
सबसे पहले हम प्लेन मिरर इसी वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। तो ध्यान से देखिए आगे, ये सारा आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो टॉपिक हमारा मिरर्स। ये मिरर क्या है? मिरर वह वस्तु है जिसके पास अपना खुद का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक तरफ मान लो किसी सरफेस के पॉलिश होगी। आपने जो हमारे घर में मिरर होता है उसको आपसे टूट कभी ना कभी जरूर गया होगा वो, तो उसके पीछे देखना तुम, उसके पीछे पॉलिश होती है, पॉलिश सरफेस होता है। यानी कि किसी चमकदार पृष्ठ के पीछे हम पॉलिश करेंगे तो वो अपने अपने ऊपर गिरने वाली लाइट के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम मिरर बोलते हैं। तो मिरर की डेफिनेशन क्या होगी? मिरर की डेफिनेशन होगी कि ए थिंग विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called mirror। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मिरर कोई भी वस्तु हो सकती है जिसके पास अपना खुद का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स। जितने भी मिसकंसेप्शंस आपको अभी तक हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिए जाएंगे कि कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन क्या होते हैं ये मिरर्स। तो मिरर्स के टाइप है। मिरर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो प्लेन मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स। दूसरे होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स दो टाइप के हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर क्या होते हैं। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? अब मिरर तो वो हो गया जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्लेन मिरर क्या होंगे? जिसके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वह मिरर जिसके पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या होगी? द मिरर which have plane reflecting surface। जिसके पास क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हमें प्लेन मिरर बोलेंगे। तो इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके पास समतल परावर्तक पृष्ठ होते हैं, तो उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर्स के बारे में ही समझेंगे। तो प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर से। तो अब मैं आपको इमेज क्या होती है ये बात क्लियर कर दूंगा। यहां पे पहले आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी। तो मान लो इमेज जो है, इमेज हम मिरर के सामने खड़े हैं, ये मिरर है, सपोज कर लो इसके पीछे ये पॉलिश सरफेस है ये मिरर का। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो मान लो ये हम खड़े हैं, तो इस मिरर के अंदर हमें अपने जैसा ही एक और पर्सन दिखाई देगा, बिल्कुल जो हमारे आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा। तो एक तो हम रियल हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट हैं, और जो हमें मिरर में दिखाई दे रहा है, अब मैं ये मिरर के ऊपर ना बना करके पीछे क्यों बना रहा हूं, इसका भी रीजन है, वो अभी आपको समझाऊंगा, मैं क्लियर करूंगा। तो
इसकी ये इमेज, मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो ए डैश बी डैश इतने ही साइज की ए डैश बी डैश क्या बनेगी इसकी इमेज, क्या बनेगी इमेज। तो इमेज भी हमारी दो प्रकार की होती है, इमेज भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्चुअल इमेज। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझने के लिए कि वर्चुअल इमेज और इमेज हमारी दो टाइप की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ये भी बताऊंगा मैं आपको कि वर्चुअल इमेज कौन सी होती है और रियल इमेज कौन सी होती है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें जो इमेज दिखाई देती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, मतलब जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। यानी कि हम जैसे खड़े होते हैं तो एक हम होते हैं रियल में, और एक जो हमारी इमेज दिखाई देती है वो वर्चुअल होती है, आभासी जिसको बोलते हैं, हमें बस आभास होता है, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जिसको हमें टच नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज होती है। उसके बाद रियल इमेज के कौन सी होती है, आप कभी ना कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे और पीछे एक जैसे हॉल में एक छोटा सा हॉल बना करके एक कैमरा टाइप का कुछ रख दिया जाता है, और उसमें जो लाइट आती है वो सीधी स्क्रीन के ऊपर गिरती है। जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है उस लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस लाइट का जो पाथ होता है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इसीलिए वो विजिबल नहीं होती। तो वो लाइट हमें सीधा ही स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो जो उसमें जो कैमरा टाइप प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज जो ऑब्जेक्ट हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उसकी होती है। मतलब जैसे हम कोई भी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो सलमान खान की जो रियल और वर्चुअल इमेज है पहले ही स्टोर की गई है, और फिर वो हमें स्क्रीन पे जाके वो हमें सीधी दिखाई देती है। तो वर्चुअल और रियल इमेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो जिसको हम छू नहीं सकते, और रियल इमेज हम उसको उल्टे तरीके से देख सकते हैं, छू सकते हैं रियल इमेज। और ज्यादा क्लियर करेंगे कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो यहां पे देखो, जो वर्चुअल इमेज है, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको जो वर्चुअल इमेज है वो पता होनी चाहिए, और रियल इमेज जो है क्या होती है ये भी बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये बात। तभी ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, इस बात का ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होता है। पूरा जो लाइट का चैप्टर है, और आगे भी आप क्लासेस में पढ़ोगे, पूरी ऑप्टिक्स में यही चीजें आपको याद रखनी है कि वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं। उसके बाद रियल इमेजेस हमेशा ही उल्टी होती हैं, जिसको हमें इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा ही। उसके बाद एक बार फिर सुनो ध्यान से कि वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इमेजेस दो टाइप की इमेज, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी और रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। तो ये ऑब्जेक्ट ए भी जो ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बनी है, तो ये सीधी इमेज है, देख सकते हैं हेड इसका ऊपर है, हेड इसका भी ऊपर है। तो ये आपकी इरेक्ट इमेज है। तो इरेक्ट इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इरेक्ट है तो ये इमेज यहां पर वर्चुअल है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे हम समझते हैं कि प्लेन मिरर्स जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा होता है उसकी जो इमेज बनती है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कैसी इमेजेस को बनाते हैं। तो आइए हम ये चीज डिस्कस करते हैं। तो हम आगे एडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। इन इमेजेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर्स बनाते हैं। चलिए एडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस formed by plane mirrors। प्यारे बच्चों, हम एक प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं यहां पे, और सपोज करो ये इस तरीके से प्लेन मिरर रखा हुआ है। ये हमारी ग्राउंड है, ये हमारी ग्राउंड है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, नाम रख लेते हैं हम उस ऑब्जेक्ट का ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या नाम है? ए बी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। तो आपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होके कभी भी देखा हो तो जितनी आपकी हाइट है उतनी ही दिखाई देगी, जितनी डिस्टेंस है हमारे और मिरर के बीच में उतनी ही डिस्टेंस हमें मिरर के अंदर भी दिखाई देगी। तो हमें यहां पर क्या करते हैं, इसकी इमेज, मान लो ये डिस्टेंस जो है x है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनाएंगे और इस इमेज का नाम होगा a डैश b डैश। ये सिचुएशन हमने क्रिएट की है। ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा प्लेन मिरर है। ओके, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि पहले तो जो इमेज है वो सेम साइज की है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ए बी जितना बड़ा है, ए बी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी इमेज बड़ी है। तो हम इमेज की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। तो इमेजेस जो हैं ऑब्जेक्ट के साइज की बनेंगी। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी क्या लिखेंगे? जितनी डिस्टेंस पे ये है, आप इस चीज को ध्यान से देखो। मान लो मेरे सामने कोई भी एक मिरर है, मेरे फेस और ये इस मिरर के बीच में जो भी डिस्टेंस है, मान लो मैं मार्कर लेके आता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे और मार्कर के बीच में, और मार्कर और मिरर के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमें मिरर के अंदर भी डिस्टेंस उतनी ही दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनती है वो मिरर के ऊपर ना बन करके मिरर के पीछे बनती है। तो बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। तीसरा क्या है? तीसरी जो प्रॉपर्टी है, और क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए बी सीधा खड़ा हुआ है, इसकी इमेज भी सीधी है, हेड दोनों का ऊपर है। तो हम इसको सीधी को, जो इमेज हमारी इरेक्ट बनी है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो वर्चुअल इरेक्ट, अभी बहुत अच्छे से आपको समझाया कि वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट। चौथी बात क्या लिखेंगे? चौथी बात लिखेंगे कि जैसे मिरर है, अभी मैं मान लो ये मिरर है और मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, और मिरर के सामने खड़ा होकर मैं अपना राइट हैंड उठाता हूं। राइट हैंड जैसे ही मैं उठाऊंगा तो मिरर के अंदर मुझे लगेगा कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड को उठाया है। तो ये जो लेफ्ट और राइट का जो इल्यूजन है,
इसको बोलते हैं हमें लेटरली इन्वर्जन। तो तीसरी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है लेटरली इन्वर्जन। पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन, लेटरली इन्वर्जन। तो इक्वल साइज की बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, लेटरल इन्वर्जन बनेगी। और पांचवी जो है, एक चीज भूल गया मैं यहां पे लिखना कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस देख सकते हैं, मान लो यहां पे x डिस्टेंस है तो x डिस्टेंस दूरी बनेगी। तो एट फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एज द डिस्टेंस बिटवीन, उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी की डिस्टेंस किसके बीच में? मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है, उनके जो गुणधर्म हैं वो मैंने आपको यहां पे बोर्ड पे एक एक करके लिखवा दिए हैं। ये 5 आपको याद रखने हैं, यही इसके गुणधर्म है, यानी कि प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर्स की। और ये भी ध्यान में रखना है, फोकल लेंथ में अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की याद रखनी है। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इंफिनिटी होती है, फोकल लेंथ क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। फोकल लेंथ ये भी प्लेन मिरर में आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।